हाय एवरीवन, आज मैं गाइस लेकर के आई हुई हूँ 2024 में शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी किस दिन किया जाए, कथा उसका सुनने से क्या फल प्राप्त होती है। मैं आज आप लोग को बताऊंगी। रमिता सिंह अपना चैनल में आइए। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। नमस्कार मेरे माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सुनिए, इसका लाभ उठाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए कि नोटिफिकेशन आप लोग तक ले पहुंचती रहेगी। तो जय हो विष्णु भगवान। जय हो विष्णु भगवान। वरदान तो दोस्तों, वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तो दोस्तों, तब विष्णु शंकर जी के पास गए। दोस्तों, भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृतक के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। दोस्तों, भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरि शयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान दोस्तों विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देव शयनी एकादशी के बाद दोस्तों सावन माह शुरू हो जाता है, जिससे शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायिनी माना गया है। दोस्तों इतना सुंदर ये हरि शयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब बावन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया, तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उसने अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा दोस्तों प्रेम से सुनिएगा, ये कथा बहुत अति प्रिय है कि बलि ने कहा, वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय चतुर्माह का समय के लिए उसके यहाँ आया करेगा। तब से भगवान विष्णु राजा बलि की दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष चतुर्माह में पाताल लोक में शीघ्र
शयन करने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो भगवान मेरे शयन करने के लिए जाते हैं, तो प्रभु के ये जो है बहुत बड़ा विचित्र कहानी है। जब मेरा प्रभु शयन करने चल गए पाताल लोक में, तो शंकर भगवान को सृष्टि का निर्माण मिल गया, वही चला रहे थे। और उसके बाद सावन माह दोस्तों आ जाती है, तो जो सावन माह में अपना भोले बाबा को भी पूजता है, तो विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो भी करते हैं वे बहुत अच्छा करते हैं भगवान। तो भगवान में अपना ध्यान लगाइए। ये देवशयनी एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ करके स्नान ध्यान करके संकल्प लीजिए व्रत का। एक दिन पहले नहा खा कीजिए, लहसुन प्याज सब छोड़ दिए, मांस मदिरा निर्मित रूप से रहिए, स्वस्थ कपड़ा पहनिए। 4 बजे भोर में उठ करके आप दोस्तों अपना सब कीजिए, निर्मित हो करके अपना कान्हा जी को नहवाइए, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, पीली चंदन चढ़ाइए, पीली फूल चढ़ाइए, पीली ये दूध के बने हुए पदार्थ मिठाइयाँ का भोग लगाइए, पीली कपड़ा अपने भी पहनिए, पीली अपना लड्डू गोपाल को भी पहनाइए। देखिए कितना वे लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग को रिझाइए, मनाइए, भजन कीर्तन करिए, ढोलक झाल बजाइए, अपना पूजा रूम में बैठ करके अपना भगवान से विनती कीजिए कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती सही हुआ होगा आप माफ़ कीजिएगा। तो ये था देवशयनी एकादशी का कथा दोस्तों। आप लोग भी जानिए, कीजिए। हर इच्छा मेरे विष्णु भगवान नारायण पूर्ण करते हैं। जन्म जन्मांतर तक का पाप ये देवशयनी एकादशी करने से कट जाती है। ये स्वर्ग को प्राप्त मोक्ष मिलता है, संसार में भी हर सुख प्राप्त होती है, खंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन धान भर रहता है, पुत्र पात्र भगवान हर इच्छा पूर्ण करते हैं। उस दिन अपना भगवान विष्णु को मनाइए। आप देखिए कि आप कितना हमेशा भगवान कितना ख्याल रखते हैं, सबके उदाता हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान सबके पूजा पाठ में सबको करते हैं, जानते मानते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान सबके हैं, सबके रक्षा करते हैं। तो यही हरिशयनी एकादशी संबंधी एक कथा मैं आप लोग को सुना दी। आप लोग प्रभु के लगन लगाइए, विनती करिए कि हर इच्छा पूर्ण करें, पूरा संसार सुखी रहे। जय हो लक्ष्मी नारायण।